मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राखी बिस्ट। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब जुलाई से आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो वापस से स्टार्ट होने के लिए जा रही हैं। कोरोना की वजह से लास्ट ईयर से आपका जो है ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं सभी स्कूल्स में। तो हमारे स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही जो है पढ़ाई कराई गई थी। तो इस बार भी अभी फ़िलहाल में क्या है कि बच्चों की आप जानते हैं वैक्सीन नहीं आई है और अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। इस वजह से अभी गवर्नमेंट ने जो है स्कूल ओपन नहीं किए हैं। तो फिलहाल अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। तो जो बच्चे सेकंड क्लास से थर्ड में आए हैं वो स्कूल में आकर के अगर आपने अभी अपनी बुक परचेज नहीं की है तो आप बुक परचेज कर लें। अगर आपकी फ़ीस ड्यू है तो आप अपनी फ़ीस क्लियर करा लें और इसके लिए आप ऑफिस में आकर के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे मिलें। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की थी किसी वजह से, वो इस बार बेटा जरूर ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, क्योंकि इस वजह से घर बैठने से आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आगे आपकी क्लास जो है बढ़ती जा रही है। आप सेकंड क्लास से थर्ड में आ गए हैं, सिलेबस भी आपका जो है वो बढ़ चुका है। तो जहाँ तक हो सके इस बार अपनी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि आपके रेगुलरली टेस्ट लिए जाएंगे। आपकी जो क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, आगे ये एग्जाम भी चलते रहेंगे, आपको वर्क मिलता रहेगा। तो आपका एक रूटीन रहेगा पढ़ाई के थ्रू, तो आप रूटीन से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे स्टार्टिंग से ही, जैसे कि हम पहले स्कूल में आकर के करते थे। अब कुछ परेशानियां हैं, आप कुछ जानते हैं कोरोना की वजह से जो है स्कूल ओपन नहीं हो पा रहा है, कि बच्चे अभी स्कूल नहीं आ सकते, अभी रिस्क है। इस वजह से ये ऑनलाइन जो क्लासेस सभी स्कूलों के थ्रू चलाई गई हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, आप घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आप जो है वीडियो देखें और यहाँ स्कूल के ग्रुप में आप आकर के ही बता के और ऐड हो जाएं। तो मैं आपको आपके थर्ड क्लास की जो EVS है वो पढ़ाऊँगी। तो आपने पास सेकंड क्लास में भी समझी होगी। अगर किसी वजह से आपने सेकंड क्लास को मिस किया या ड्रॉप कर दिया था और आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड ना की हो, तो इस बार आप ऐसा ना करें, क्योंकि कई चैप्टर EVS में वही होते हैं। बस क्या है, क्लास के अकॉर्डिंग वो चैप्टर थोड़े बढ़ जाते हैं, थोड़ा और डिटेल में हो जाते हैं, थोड़े लेंथी हो जाते हैं। पहले हम थोड़ा समझते हैं, उसके बाद चैप्टर्स में कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ज़्यादा समझेंगे आप, थर्ड में और ज़्यादा है, फोर्थ में और ज़्यादा है। तो अगर आप क्लास ही अटेंड नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जहाँ तक हो सके आप बुक ना परचेज करें और अपना जो पढ़ाई का रूटीन है वो चालू रखें, स्कूल में आकर के सर से मिलें। तो आज मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी हमारा EVS का लेसन फर्स्ट, जो है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि लिविंग का मीन्स आपका क्या होता है, जो जीवित चीज़ें होती हैं, जिनमें क्या होता है, जीवन होता है, जिनमें जान होती है, वो सभी आपकी किसके अंदर आएंगी, लिविंग थिंग्स के अंदर। अब जो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि जीवन ही नहीं होता, जिनमें कि जान ही नहीं होती, तो वो सभी आपकी जाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग का मीन्स होता है आपका अजीवित, और आपका जो लिविंग है उनका मीन्स होता है आपका जीवित। जिनमें जान है वो लिविंग है और जिनमें जान नहीं है वो आपकी अजीवित होती है। और एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए, हम लिविंग और नॉन लिविंग में अगर डिफरेंस समझना चाहते हैं तो मान लीजिए हमने एक फिश का एग्जाम्पल ले लिया। कोई भी आप ले सकते हैं जो जिसमें जान होती है, लिविंग चीज किसी का भी, ह्यूमन बीइंग का, किसी एनिमल का, किसी का। तो आप जानते हैं फिश क्या है, लिविंग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका जीवन होता है। अब सपोज करिए हमने एक बॉल ली है ना, तो बॉल क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो हम सभी जानते हैं कि बॉल क्या है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग तो है, लेकिन हम चीजों को कैसे पहचानते हैं कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू आपको मालूम होता है, कुछ फीचर्स होते हैं, है ना, कि ये लिविंग होगी और ये नॉन लिविंग होगी, जिसकी वजह से आप उसको पहचान लेते हैं। सबसे मेन चीज, सबसे पहला क्या होता है आपका, लिविंग थिंग्स। जितनी भी चीजें, जो भी लिविंग थिंग्स होती है हमारी, जिन चीजों में जान होती है, जैसे कि हम हैं, पशु पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, और इसके अलावा आपके जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स हैं, वो सब भी आपके लिविंग बीइंग्स के अंदर ही आते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगी। और नॉन लिविंग जो थिंग्स है हमारी, वो ऐसी चीजें हैं जिनमें वो जीवन ही नहीं है। तो जिस चीज में वो जीवन नहीं है तो उस पर कोई क्रिया भी नहीं होती है, उस पर कोई प्रोसेस, कोई क्रिया नहीं होगी, उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपकी फिश है, सबसे पहले इसे क्या चाहिए, सबसे पहले ये क्या करती है, जिसे जीवित रहती है, कोई भी लिविंग थिंग्स है, सबसे पहले क्या है, ब्रेथ। हम सांस लेते हैं, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग बीइंग चीजें हैं, वो सब क्या करती हैं, आपकी सांस लेती हैं। चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, आपके फिश हो, या फिर मान लीजिए आपके प्लांट हो। आप जानते हैं, बस ये है कि हम जो ब्रेथ लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और हमारे जो प्लांट है वो क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, आपके प्लांट। और उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो हमारे प्लांट
आते हैं, कुछ फीचर्स हैं जो आपको प्लांट में देखने को नहीं मिलते हैं, बट प्लांट जो है हमारे वो भी लिविंग थिंग्स के अंदर ही आते हैं। तो सबसे पहले लिविंग थिंग्स जो होती है क्या है, ब्रेथ, मतलब वो सांस लेती हैं। सेकेंड है आपका मूव, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, मूव कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है। आपकी फिश है वो पानी में तैरती है, आपको मालूम है जैसे कि। तो लिविंग थिंग्स, अब हम हैं जैसे हम चल फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई एनिमल है, बर्ड्स है तो बर्ड्स उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, आपके एनिमल्स चल सकते हैं। अब आप कहेंगे हमारे प्लांट तो मैम चलते ही नहीं है, तो प्लांट में ये फीचर नहीं है एक मूव करने का, बट आपके जो प्लांट है वो भी लिविंग थिंग्स है बेटा, लिविंग थिंग्स है, सॉरी। मूव के बाद आप देखते हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, मीन्स वो अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं। कोई भी लिविंग थिंग्स है तो वो अपने समान जीवों को जन्म देती हैं। आप देखते हैं, मान लीजिए आप कैट देखते हैं तो कैट आप देखते हैं उसके बच्चे जो होते हैं तो बाय बर्थ होते हैं। आप मान लीजिए आप किसी बर्ड को देखते हैं, जैसे हैन है ना, आपकी कोई भी बर्ड है तो उनके क्या अंडे होते हैं जिसके थ्रू क्या उनके बच्चे बाहर होते हैं। तो वो लिविंग बींग्स जो हैं उनके अंदर, आपके लिविंग थिंग्स के अंदर सबसे पहले वो सांस लेती हैं, वो मूव करती हैं, वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उनमें होता है। इसके अलावा क्या होता है कि इनको क्या है, कुछ भी फूड, मतलब इनको क्या है आवश्यकता किस चीज़ की होती है, भोजन की। क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बिना खाने के जीवित नहीं रह सकती। आज हम ही हैं, हम बिना फूड के जीवित रह सकते हैं, हमको वाटर भी चाहिए फूड के साथ साथ। तो क्या है, लिविंग थिंग्स को खाना और पानी इन दोनों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बिना भी ये जीवित नहीं रहेंगी। तो ये कुछ कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं, सांस लेकर ही वो जीवित रहती हैं। दूसरा क्या है, वो चल सकती हैं, यहाँ वहाँ एक दूसरी जगह पर जा सकती हैं। इसके अलावा क्या है, आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उनमें होता है, वो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा उनको खाने और पानी की जरूरत भी होती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्या है बताती हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग का जो अंतर है, वो डिफरेंस जो है वो आप इनसे समझेंगे। नॉन लिविंग में देखिए, जब नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें कोई जीवन नहीं होता तो उसे सांस लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप एक देखते हैं बॉल अगर आपके पास एक है तो आप उसे कहीं भी फेंकें, कहीं भी डालें, क्या उसे चोट लगती है? नहीं लगती, कोई चोट नहीं लगती उसको। आप कहीं भी डाल दीजिए, कहीं भी फेंक दीजिए, वो कहीं भी पड़ी रहे। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग। इसके अलावा इनमें कोई वो क्या नहीं होता है, मूव का कोई मूव। आप बॉल जो है अपने आप से चल करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है? नहीं, जब तक कि आप उसे नहीं फेंकेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स है, रिप्रोडक्शन का भी कोई प्रोसेस इसमें नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स है, ना तो इनको भोजन की जरूरत होती है, ना तो पानी की जरूरत होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी लिविंग थिंग्स में क्या है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। सांस लेने का प्रोसेस, मूव गति करने का, रिप्रोडक्शन अपने समान जीवों को उत्पन्न करने का, उनको खाने और पानी की आवश्यकता भी होती है। बट आपकी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ना तो ब्रीथिंग का कोई प्रोसेस होता है, वो सांस नहीं लेती, ना वो मूव कर सकती है, ना वो खाना पानी चाहिए, और ना ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो ये हमारी है लिविंग एंड नॉन लिविंग में जो डिफरेंस है, जिसको मैंने आपको क्लियर किया। आप नॉन लिविंग मीन्स के मैंने आपको कोई एग्जाम्पल बताया। नॉन लिविंग का आप सपोज करिए एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछती हूँ कि नॉन लिविंग थिंग्स के नाम बताइए कुछ आप मुझे, तो आप देखेंगे सामने की ब्लैक बोर्ड जो है आपका वो क्या है, नॉन लिविंग है। आपका ये चौक जो है वो क्या है, आपका नॉन लिविंग है। आपका डस्टर जो है वो क्या है, आपका नॉन लिविंग है। आपका मोबाइल नॉन लिविंग है, बुक्स हैं, बैग हैं, आपकी कॉपीज हैं, आपका पेन है, पेंसिल है, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि इनमें क्या है वो सारे फीचर्स नहीं होते हैं जो हमें लिविंग थिंग्स में दिखाई देते हैं। अगर एक लिविंग थिंग्स को हम मारेंगे तो चोट लगती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं लगती है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको बताए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। तो इन्हीं के बेस पर आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो मैं आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए ये है आपकी यूनिट फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जो जीवित लोगों का जो संसार है वो है आपकी फर्स्ट यूनिट। और आपका चैप्टर जो मैंने आपको बताया लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग मीन्स मैंने आपको बताया अभी अभी जो जीवित चीज़ें हैं वो लिविंग में आती हैं, और नॉन लिविंग का मीन्स होता है अजीवित चीज़ें। तो देखिए आप बुक में, हेलो किड्स, डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट्स? डू यू गिव योर चॉकलेट्स टू योर टेडी बियर ऑल्सो? डू दे ईट चॉकलेट्स? नो, दे डू नॉट ईट एनी थिंग्स। वाई डू
दे नॉट ईट एनी थिंग्स बिकॉज दे आर नॉन लिविंग, दे डोंट हैव लाइफ इन दैम। अब देखिए आपको यहाँ क्या कहा गया, हेलो किड्स, हेलो बच्चों, क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है ना। उसके बाद में आप जो चॉकलेट खाते हैं तो आपके पास जो टेडी बियर है, क्या आपका जो टेडी बियर है उसको भी आप चॉकलेट देते हैं, क्या उसे भी चॉकलेट खाना पसंद है। तो आप जानते ही हैं टेडी बियर आपका क्या चीज़ है। तो टेडी बियर जो है आपका वो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, मतलब अजीवित है। तो टेडी बियर फिर जो है आपका वो किस तरीके से चॉकलेट खा सकता है, वो तो चॉकलेट खा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है। दे डोंट हैव लाइफ इन देम, और क्या है उसके अंदर कोई लाइफ ही नहीं है, उसके अंदर कोई जीवन ही नहीं है, तो फिर वो कैसे चॉकलेट खा सकता है। तो मैंने आपको अभी भी पहले ही समझाया था कि लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टर ये होता है कि उन्हें भोजन और खाने की, पानी की आवश्यकता होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स को इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। तो जब आप एक चॉकलेट आप खा सकते हैं, बट आपका टेडी बियर, आपके दूसरे टॉयज़ अगर आप उनको देते हैं तो वो नहीं खाएंगे, और नहीं खाने का रीज़न आपका क्या है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, इस वजह से क्या है कि वो ये चीज़ें नहीं खाएंगे। वॉट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपकी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, चैप्टर से पहले भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। हम बुक के अकॉर्डिंग वापस से समझेंगे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं, मतलब जो आपकी जीवित और अजीवित चीज़ें हैं वो क्या हैं। द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारा जो पूरा संसार है वो बहुत सारी जीवित और बहुत सारी अजीवित चीज़ों से भरा हुआ है। मतलब लिविंग जीवित और नॉन लिविंग। अजीवित हो गई, वर्ड मीन्स होता है आपका संसार। लाइक योर टेडी बियर, द पिक्चर ऑन द बॉल, द टेबल, द फैन, एसेट्रा आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि आप देखते हैं आपका जो टेडी बियर है, आप जो दीवार पर जो पिक्चर देखते हैं वो है, टेबल है, फ़ैन है, इसके अलावा आपके दूसरे टॉयज़ हैं, बैट, बॉल, जो भी हैं, ये सब आपके क्या किसके अंदर आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। कैन यू नेम सम लिविंग थिंग्स। क्या आप अब कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में के नेम बता सकते हैं। ये तो आपने पढ़ा नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब आपको यहाँ कहा गया है कि क्या आप कुछ लिविंग थिंग्स जिनमें कि जीवन होता है, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं। तो ऑल दी बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग आर लिविंग थिंग्स। मीन्स जितने भी पशु पक्षी होते हैं आपके, प्लांट होते हैं आपके, हम हैं जो मनुष्य हैं, वे सभी किसके अंदर आते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, जीवन होता है। तो ये आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें जीवन होता है, लाइफ होती है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें जीवन नहीं होता है, उनमें लाइफ नहीं होती है। तो आगे आपका टॉपिक जो आएगा वो है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग थिंग्स जो हैं आपकी और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं आपकी, उनमें डिफरेंस क्या होता है, मतलब उनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अलग करती हैं एक दूसरे से। तो कैन यू से सम डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर टेडी बियर। आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अपने और अपने टेडी बियर के बीच में कुछ डिफरेंसेस बता सकते हैं, या आपके पास अदर दूसरे टॉयज़ हैं उसके बीच में भी आप डिफरेंस बता सकते हैं क्या। जैसे कि यू कैन ईट बट योर टेडी बियर कैन नॉट। आप जानते हैं कि आप देखते होंगे कि आप तो खाना खाते हैं बट आपका टेडी बियर जो है वो खाना नहीं खाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि आप लिविंग बींग्स हैं और आपका जो टेडी बियर है वो नॉन लिविंग है। यू कैन ब्रेथ बट योर टेडी बियर कैन नॉट। अब आप क्या है, सांस लेते हैं। क्यों? अगर हम लिविंग बीइंग है तो सांस लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या है, हमारी डेथ हो जाएगी। तो आप सांस लेते हैं बट आपका टेडी बियर सांस नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता? तो वही रीज़न है कि आप लिविंग हैं और आपका जो टेडी बियर है वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। यू कैन मूव बट योर टेडी बियर कैन नॉट। आप मूव कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, बट आपका जो टेडी बियर है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता अपने आप। उसे ले करके आपको जाना होगा। अगर आप कहीं से साथ साथ ले जाते हैं उठा करके तो आप ले जाएंगे, अदरवाइज़ वो एक ही जगह पर जो है पड़ा रहेगा। अब देखिए लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में आपको जो डिफरेंसेस जो आपने देखे उसके बारे में बताया गया। जो लिविंग थिंग्स हैं वो ईट, मतलब वो उनको खाना चाहिए होता है, वो खा सकती हैं, लेकिन आपकी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो नहीं खा सकती हैं। ब्रेथ, आपकी जो लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को, हम सबको जीवित रहने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है, तो हम सांस लेते हैं, बट हमारी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कोई सांस लेने का प्रोसेस उसमें नहीं होता। मूव जो है, मतलब लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे हम हो, हम सभी मूव कर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं आ जा सकती हैं, उनको ले जाना ही होता है, किसी के भी थ्रू वो ले जाई जाएँ, उनको ले जाना होगा। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी बढ़ती हैं। आप देखते हैं जब आपका बर्थ होता है, जब आपका जन्म होता है तब आप कितने छोटे होते हैं, फिर आप
एक महीने में कुछ बड़े हुए, फिर सेकंड मंथ में और हुए, थर्ड में और हुए, इस तरीके से ईयर बाइज ईयर आप में ग्रोथ होती है, आपका विकास होता है, आपकी वृद्धि होती है, आप और बड़े होते हैं। या आप एक प्लांट का ही एग्जाम लेंगे, आप सबसे पहले एक सीड को लगाते हैं सॉइल के अंदर, एक छोटा प्लांट निकलता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा, और आगे जा कर के वो एक बिग प्लांट बन जाएगा या बिग ट्री बन जाएगा। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक छोटी बॉल खरीदते हैं तो अगर आप सोचेंगे कुछ टाइम के बाद ये और बड़ी होगी और बड़ी होगी और बड़ी होगी, पर ऐसा कोई भी प्रोसेस उसके अंदर नहीं होता क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अब है सेंसेस। अब हम सभी जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, आइज़, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ये हमारे क्या हैं, सेंसेस हैं। संवेदी अंग हैं जिनसे हम किसी चीज़ को आइज़ से देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, नोज से हम स्मेल लेते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, है ना। तो जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारे फीचर्स जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर था लिविंग एंड नॉन लिविंग, मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जिन चीज़ों में लाइफ होती है, जीवन होता है, वो आपकी लिविंग थिंग्स के अंदर आती हैं, और जिन चीज़ों में लाइफ नहीं होती है, जीवन नहीं होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आती हैं। क्योंकि उनमें जो फीचर्स होते हैं जैसे ईट, ब्रेथ, मूव, ग्रो और सेंसेस, ये सारे फीचर्स नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं देखे जाते हैं। जबकि लिविंग थिंग्स के अंदर ये हमारे जो सारे फीचर्स हैं वो देखे जाते हैं। और आपको एग्जांपल के थ्रू टेडी बियर का एग्जांपल लेकर आपको बताया गया। आप अपने किसी भी दूसरे टॉयज़ आपके पास जो होंगे, आप उनका एग्जांपल लेकर भी सोच सकते हैं इन चीज़ों को कि अगर आपको चॉकलेट पसंद है, आप चॉकलेट खाते हैं, तो क्या आपके साथ में आपका टेडी बियर चॉकलेट खाएगा? नहीं खाएगा। अगर आप कोई चीज़, अगर आप खाना खाते हैं तो साथ में बैठ करके आपके अदर टॉयज़ जो हैं आप उन्हें साथ में रखते हैं, तो क्या वो सभी खाना खाते हैं? नहीं खाते, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। इसी तरीके से आपको जीवित रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, आप ब्रेथ लेते हैं, लेकिन आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, आपके जो टॉयज़ हैं या बैट बॉल, आप कोई भी एग्जांपल लेंगे, वो कोई भी उनमें सांस लेने का प्रोसेस नहीं होता है। आप मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से उठ करके जा सकते हैं, भाग करके जा सकते हैं, बट आपके जो टॉयज़ हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्हें लेकर के आपको जाना होगा। ग्रो मीन्स बढ़ना होता है। आपकी क्या है कि एज वाइज एज आपकी ग्रोथ होती है, आपका विकास होता है आपकी बॉडी का, और आप बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। प्लांट्स भी आपने देखे होंगे, छोटे होते हैं, फिर और बड़े, और इस तरीके से वो बड़े होते जाते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसेस देखने को नहीं मिलता। मैंने आपको इससे पहले बॉल का एग्जांपल दिया। अगर आप अपने टेडी बियर का भी एग्जांपल लेते हैं तो आप देखेंगे, आप अपने टेडी बियर को चाहे कितने साल तक भी अपने पास रखें, आप ग्रो करोगे, आपकी ग्रोथ होगी, आप छोटे से बड़े हो जाओगे। अगर आप 5 साल के थे तो जब आप 10 साल में जाओगे तो आप देखोगे आप कितने बड़े हो चुकी हो। लेकिन आपका टेडी बियर जो है वो जितना था वो उतना का उतना ही रहेगा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। और उसका रीज़न यही है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है और आप लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। तो ये आपका चैप्टर था जो मैंने आज आपको समझाया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैप्टर को आप अच्छे से वापस से रीड करें, इसको 2 टाइम कम से कम आप रीड करें और अच्छे से वापस समझने की कोशिश करें। जिस चीज़ का मीन्स आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।